नगर में एक जो चर्चाएं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे तरह की बातें हो रही है। फिर हम तो चाहते थे कि हम काम करें, हम निर्वाचित होकर आए थे और सारे हमारे पार्षद बंधु जितने भी मेरे साथ में बैठे 12, हम बाकी 36 ही पार्षद चाहते थे कि हम काम करें। लेकिन हमारे जब अध्यक्ष को हमने चुन लिया, अध्यक्ष अपनी जवाबदारी से मुकर गए और वो काम करना नहीं चाहते हैं और हम पे आरोप लगाना चाहते हैं। हमने समय समय पे पिछले 1.5 साल में हमने एक आवाज़ नहीं उठाई और 36 ही पार्षद, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे हमारे साथ में 12 पार्षद हो, हमारे और साथी 22 हमारे वो है, तो सब ने मिल के हमने ये तय किया था कि हम नगर का विकास करेंगे, खूब अच्छा विकास करेंगे। हमने अध्यक्ष भी इसीलिए चुना था, हमने अध्यक्ष इसलिए चुना था कि हम महामहिम जी के भाई थे और बड़े नेता हैं। हमने एक शब्द में, एक बार जब उनका आदेश हुआ तो हमने किसी ने टाला नहीं। महामहिम जी के भाई को हमने अध्यक्ष बना दिया, बहन संतोष ओपी गहलोत को हमने अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब वो अध्यक्ष बन गए, हमने 225 प्रस्ताव पास किए और ध्वनिमत से, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, हम सब ने मिलके 225 प्रस्ताव पास हुए। हमारा विवाद चालू हुआ 1.5 साल के बाद, जब हमारे प्रस्तावों पे अमल नहीं होने लगा। जब हम कहने लगे कि हमारे प्रस्ताव हो गए, हमारा टेंडर निकालो, हमारे काम करो, वो काम करना नहीं चाहते थे और उनने हठधर्मिता चालू कर दी और भ्रष्टाचार चालू कर दिया। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और आज भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार का पुलंदा लेके बैठा हूँ। आप किसी भी चीज़ का, मैं भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ मतलब अथराइज बोल रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ भ्रष्टाचार के सबूत है मेरे पास, क्योंकि मैं बिना उसके नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे सबूत लेके बैठा हूँ। आप बोलेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे, तो मैं एक एक चीज़ का जवाब भी देने को तैयार हूँ। ये सारी चीज़ें हुई। हमने पहले संगठन के पूरे मंडल से लेके प्रदेश स्तर के सारे नेताओं को हमने शिकायत करी कि साहब ऐसा चल रहा है, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा है, जनता हमको बोल रहे हैं कि हमारे वार्ड में काम हो, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं था। उसके बाद फिर हमने शिकायतें चालू करी। शिकायत में हमने मुख्य सचिव तक शिकायत करी, आयुक्त तक शिकायत करी, नगरीय प्रशासन मंत्री को शिकायत करी। 2 बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। हमने हमारे जिला अध्यक्ष जी से बात करी, हमारे महामंत्री जी से बात करी, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सब जनों ने प्रयास कर लिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, ना उनकी कोई बात मान रहा था। हमको आखिरी में, हम चारों तरफ से परेशान होने के बाद हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय ने मैंने 65 पन्ने का शिकायत प्रस्तुत करी कि साहब मैं इस जगह, इस प्लेटफॉर्म पे गया हूँ और मैंने यहाँ तक शिकायत कर दी है, लेकिन हमारे को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने पीएमओ तक करी। हमारे सारे जो पार्षद हैं बेचारे बड़े कुंठित थे कि हमारा काम हो। इनने पीएमओ में भी शिकायत करी, केग में भी शिकायत करी, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। मजबूरी में हमको जाना पड़ा न्यायालय के शरण में। माननीय न्यायालय के हमारे न्यायाधीश आदरणीय प्रणय वर्मा जी के टेबल पे गया, क्योंकि 43 का भी उनकी टेबल पे ही गया। और ये मामला जब हमने पिटीशन प्रस्तुत की तो उन्हीं की बेंच पे गया। उनको पूरी इसकी जानकारी थी। उनने एक हफ्ते के अंदर इसका निपटारा कर दिया। निपटारे में उनने, अब आप जैसे कह रहे हैं कि क्या करेंगे, मैं एक्ट लेके बैठा हूँ, इन्होंने एक्ट को ताक में रख दिया। एक्ट को ये मानते नहीं है। हमारी नगर पालिका में पहले विभागीय समिति में तय होगा, उसके बाद पीआईसी समिति में जाएगा, पीआईसी समिति के बाद परिषद में जाएगा। इनने विभागीय समिति के हमारे 25 लोगों ने इस्तीफे दे रखे हैं। उसके बाद भी विभागीय समिति, आपको एक जानकारी और बता दूं, केवल विभागीय समिति में एक सदस्य कम पड़ गया था, शशिकांत मावर बालेश्वर जी की टीम पे, तो अयोग्य हो गए थे। हमारे तो 25 नहीं है, उसके बाद ये अयोग्य नहीं हो रहे, क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ थी, सरकार हमारा पक्ष नहीं ले रही थी।
मालूम नहीं क्यों कारण किया था, किसके दबाव में थी, क्या था, वो तो बाद में सब पता चलेगा। लेकिन जब सारा मामला हमारे न्यायाधीश जी के उसमें गया, 65 पन्ने की शिकायत है मेरी, एक एक चीज़ पे मैंने बोला विभागीय समिति के धारा 71 में हमको विभागीय समिति करना है। विभागीय समिति से प्रस्ताव बनता है, प्रस्ताव बन के PIC समिति में जाता है, PIC समिति में मोहर लगती है और उसके बाद परिषद में जाके होता है। इनने उसको बिल्कुल नहीं माना। PIC समिति का वो जो भी इन्होंने समिति में PIC समिति के बिना जो PIC करी है वो शून्य है और मजिस्ट्रेट साहब के नॉलेज में है, क्योंकि वो एक्ट को मानते हैं। अगर कोई एक्ट को नहीं माने, हमारे यहाँ के जादूगर आनंद, मैं उसका नाम बाद में बताऊँगा, एक जादूगर आनंद है, पूरा गेम जादूगर आनंद ने कहा, इसमें एक जादूगर आनंद है, वो पूरा गेम जादूगर आनंद कर रहा था। जादूगर आनंद ने पूरे ताक में रख दिया, कानून को ताक में रख दिया। वो किसी भी धाराओं को मानते नहीं है, ना वो PIC समिति की धारा 71 को मानते हैं, ना धारा 70 को मानते हैं, ना परिषद की धारा 54 को मानते हैं, ना बाणु का उपयोग करते हैं, ना 30-32 में ऑडिट लेखा को मानते हैं। कोई सी भी धारा को इन्होंने धाराओं को रख दी ताक में पोटली बांध के। और यही कारण रहा कि न्यायाधीश ने जब पूरा मामला देखा कि मैंने पूरी धाराओं से दिया था, पूरा जब भी लेटर करा, जब भी शिकायत करा कि मैंने इस धारा में अमल नहीं कर रहे हैं, इस धारा में इस बात का अमल नहीं कर रहे हैं, तो उनने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद हमको आदेशित करा और आदेशित बॉन्डेड करके आदेशित करा है। ये किसी भी कंडीशन में ये योग्य नहीं है इस कुर्सी के, ऐसा इस आदेश के अंदर है। और 2 माह के अंदर निपटारा करना ही है, ये भी उनने कह दिया कि 2 माह के अंदर मेरे को निपटारा करके प्रस्तुत किया जाए। इस आदेश के अंदर ये है। हमने पूरी, हमारे विधायक जी भी जब बैठे थे तो विधायक जी के सामने तय हुआ था कि विधायक जी ने बोला कि चस्बा किया जाए, कर्मचारी कहाँ है। हम शुरू रोज से लड़ रहे हैं कि कर्मचारी खूब है, नगर के अंदर काम नहीं हो रहा, नगर में गंदगी पसरी पड़ी है, पूरे नगर के अंदर हम काम कर सकते हैं लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं है और ना करने के लिए इसलिए मजबूरी में हमको जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें हमने, मेरी पिटीशन क्रमांक 19,735 मेरी पिटीशन है। पिटीशन के 65 पन्ने पे मैंने वो करा, उस पर उन्हें एनेक्सर 7 1 से लेके 7 उन 65 पन्नों का निचोड़ एनेक्सर 7 में जो मैंने सलीम भैया को आपको दे दिया है। अब एनेक्सर 7 में सारे पॉइंट्स इसके अंदर है, उसमें सारे पॉइंट्स में सारी चीज़ें क्लियर है कि कहाँ पे आपने गलतियाँ करी, कौन कौन से चीज़ को आप मान नहीं रहे हैं, कौन से कानून का आपने उल्लंघन किया, सारा उस एनेक्सर के अंदर है। और उनको बाध्य करा है कलेक्टर को, क्योंकि नगर निकाय नगर परिषद का जो भी निर्णय लेना है तो कलेक्टर को ही लेना है। अगर उसमें आखिरी निर्देशित भी करा 5वें 4थे नंबर पॉइंट पे उन्होंने कलेक्टर हमारे न्यायाधीश जी ने उसको बॉन्डेड भी करा है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके सक्षम अधिकारी से आप इसका निपटारा कराएं, लेकिन मुझे 2 माह के अंदर इसका निपटारा चाहिए। इसलिए हम इस एक्ट को लेके चल रहे हैं। अगर मान लो संविधान को कोई नहीं मानता तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अगर संविधान के हिसाब से चलना है तो ये योग्य नहीं है, ये अयोग्य हो गए हैं, इनको बैठने का कोई अधिकार है नहीं। मेरा निवेदन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी लड़ाई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और आपके संज्ञान में है तो आपको भी संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर निपटारा करना चाहिए। मुझे बड़ा दुखी मन से आज कहना पड़ रहा है कि मैं पार्टी के ही हमारा अध्यक्ष है और उसके लिए हम अगर यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं 36 ही मिलके, जब शुरू रोज हमने जब बैठा थे हमने कहा था कि 36 ही पार्षद मिलकर नगर का विकास करेंगे और हम 36 ही बाध्य है क्योंकि नगर की जनता हमको तरफ देख रही है। हमको, मैं परसों का रोज का किस्सा बताता हूँ कि मेरा ब्लड सैंपल दे के और सन्नी ट्रेडर्स के सामने से आ रहा था, 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, मैं गाड़ी पे था, मैंने उनका केवल इतना सा सुना कि गधे बिठा दिए,
न तो हमसे ना काम हो रहा। हकीकत बता रहे, हमको भी बोला कि लोग लड़ के साले नगर का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा यार ठीक है, जबकि ये आदेश मेरे पास 29 तारीख को आ गया था और मैंने 1 तारीख को कलेक्टर को दे दिया था। मैं मीडिया के समक्ष आने वाला नहीं था, मैं नहीं जानना चाहता था। मैंने कहा जो निर्णय होगा हो जाएगा, लेकिन मेरे भावना को ठेस पहुंची क्योंकि गाली, उनका कहना भी बिल्कुल सही था। हमारी लड़ाई से पब्लिक को क्या लेना था, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हमारा काम हो नहीं रहा है, हमारे कहने पे कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे अभी महेंद्र भैया बता रहे थे कि मेरी कचरे की गाड़ी का एक एक्सल का एक वायर टूट गया है, क्लच वायर नहीं डल रहा है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भाई ने लेके काम नहीं करना। मेरे 16 नंबर वार्ड के अंदर एक ढक्कन लगा है, केवल लोहे का ढक्कन, नाले के ऊपर 2 ढक्कन बनाने थे, वो 2 ढक्कन लगे। उसके अलावा एक 50 फीट का एक मेरे को क्रॉस डलवाना था बारिश के पहले, वो लड़ झगड़ के मैंने डाला। उसके अलावा मेरे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मेरा बोलते हैं देख जी, एक बार बोल रहे कि बोले मैंने खंभे लगाए तो सही। मैंने कहा निर्भया जोन में आपने वो खंभे का निर्णय लिया था पर वो नहीं हो पाया, तो फिर और वो मेरे वार्ड में नहीं है। वो मेरा वार्ड लगता ज़रूर है, लेकिन वो विजय पटेल जी का वार्ड है जिसमें उनने वो खंभे लगाए, जो अप्रोच रोड पे वो दोनों का वार्ड कमेंट है, तो उसे लगाया। लेकिन बहानेबाजी करके हमारे लोगों के काम नहीं करना। हमारे 12 ही पार्षद बेचारे परेशान हैं, कई बार बोलते हैं। हमारा आप जब भी देखोगा PIC में भी हमारे लोगों का प्रस्ताव नहीं ला रहे, और फिर गुमराह करने के लिए जनता को कि मैंने तो ऐसा करना चाह रहे, हमारे को लोग हमारे पार्षद काम नहीं करने दे रहे। हम कौन होते हैं काम करने? तो आप अथराइज हो, आप खुद कर सकते हो, हम कैसे रोक सकते हैं तुम्हारे काम को? लेकिन मना करेंगे नहीं, हमारे को काम नहीं करने दे रहे, हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है मीडिया के उससे कि अब हमारी लड़ाई आखिरी चरम पे है। हमने लड़ाई जितनी लड़ना थी आखिरी में हमने न्यायालय के शरण में भी चले गए, न्यायालय के संज्ञान में भी है। अगर न्यायालय भी इस विधि को नहीं जानता है, विधि संहिता को नहीं मानता है, तो फिर बात अलग है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो मैं विधि संहिता को मैंने पढ़ी है, मैं इस एक्ट को पूरा पढ़ा हूँ। कौन सी धारा 70 होती है, उसका क्या पावर होता है, 71 का क्या पावर होता है, धारा 54 का क्या पावर होता है, धारा 92 का क्या पावर होता है, 30-32 क्या होता है, 220-21 क्या होता है, इसको पूरा पढ़ा है। अगर वो भी अगर नहीं मानते हो और उसको भी ताक में रखते हैं तो फिर मैं उसका आगे कह नहीं सकता हूँ। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने इसका निपटारा कर दिया है। ये 2 माह के अंदर जब भी रिपोर्ट पेश होगी, जब भी होगी, तो ये अयोग्य ही घोषित होंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इन्होंने कोई से भी विधि संहिता का पालन नहीं किया है, इसलिए ये अयोग्य ही है। और उसके बाद जो भी स्थिति बनती है वो बनेगी, क्योंकि 2 माह के अंदर इसका निपटारा होना है। जो भी निपटारा होगा उसके बाद आपको पता चलेगा। मैंने 1 तारीख के रोज़, जब मुझे 29 तारीख के रोज़ इसको मेरा आदेश हुआ, 1 तारीख के रोज़ मैं जिला कलेक्टर साहब के पास पहुंचा। हमारे साथ में मेरी बहू अंतिम भी थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर हम 1.5 साल से परेशान हैं, हमारा 2-3 साल निकल गए, 2 साल बचे काम के, काम बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा है नगर का, और हमको इसमें आप बोले मैं आप आदेश लेके आ गए हाई कोर्ट का, मुझे तो इसका पालन करना है। आपका बोले हो गया, तो मैंने जहाँ तक भी पढ़ा है, जहाँ तक मैं इस कानून को जानता हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ, और मैंने कुछ वकीलों से भी राय ली। उनका भी ऐसा कहना है कि इस केस का पूरा निपटारा हो चुका है। निपटारा इनको किसी भी कंडीशन में 2 माह के अंदर इसका जांच प्रतिवेदन देकर इनको अयोग्य घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि ये घोषित अयोग्य हो गए, क्योंकि इन्होंने इस विधि संहिता का धारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा का एक भी पालन नहीं किया है। और मैं समय समय पे इसकी शिकायत करता रहा, और यही कारण रहा कि मेरी पहली जिस रोज़ मेरी पटल पे गई, उनने जब मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स के बाद उनने इसको माना कि यार ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, और उन्हें एक ही दिन में 1 हफ्ते के अंदर मेरा इसका निपटारा करा है। मैंने उसके बाद 275 पन्ने की जो इन्होंने मेरे एलिगेशन जो हमने लगाए थे उसके प्रूफ दिए हैं। मतलब मैंने कहा कि इस चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ,
उसका प्रूफ दिया है। ऐसे 275 पन्ने का प्रूफ मैंने कलेक्टर को सुपुर्द कराया, जिसमें मैंने 1-1 लाख रुपए के भी वो लगाए थे। 2022-23, 23-24, 24-25 ये मेरे पास सबके किताब है। 1-1 लाख के मैं बोल रहा था बहुत पहले से कि 1-1 लाख के ऐसे बिल है कि जो काम ही नहीं हुआ उसके, तो 1-1 लाख के 1000 बिल होंगे मेरे हिसाब से इसमें। ये 3700 बिल है इसमें टोटल। इसके अंदर एक एक चीज़ देख लो, कोई 97,200, 97,500, 94,200, 98,100, 99,200 ऐसे करके बिल है। ये 1000 बिल है। ये सारे फर्जी हैं। और ये इसमें जैसे तिरंगा वाला मामला आया था, धोनी जी उसमें आपको वो कर देंगे, वो भी सही था। तिरंगा का, ये तिरंगा यात्रा का ये बता देंगे, धोनी जी बता दूँ, तिरंगा का भी इन्होंने पैसे निकाले और उसका ये कर रहे थे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, आज पत्रकार वार्ता का पब्लिक के मन में ये चल रहा था कि क्या होगा, और पब्लिक हम पे भी आशा करके बैठी है, हमको भी गुनाहगार मान रही है। और हम पब्लिक के गुनाहगार हैं, क्योंकि हम जब काम नहीं करा पा रहे तो पब्लिक को हमारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। जब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले सनी कटिंग वाले के पास में 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, और जो बात कर रहे थे तो उनने ये बात करी कि साले गधे बैठ गए और लड़ाई कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे, काम नहीं हो रहा, नगर पालिका काम नहीं कर रही। वो बात बिल्कुल उनकी भी पीड़ा सही है और हम भी जानते हैं कि पीड़ा सही, पर हमारी भी मजबूरी है कि नगर की जनता और मीडिया के सामने हमारी पीड़ा को भी हम रखें, क्योंकि जब हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे संज्ञान में हमने पार्टी के लोगों को भी कहा, हमने अधिकारियों से भी कहा। एक जादूगर आनंद, जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ, ओलंपस कंपनी एक है, उसने अभी फिश मार्केट का भी आज 2-3 दिन से चल रहा है, फिश मार्केट का कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर दिया। उस ओलंपस कंपनी ने 1 करोड़ के ऊपर का में वो बना है। आप नागदा की जनता जाके देख ले, मेरे पास बिल है उसके, 1 करोड़ के बिल निकाल चुके हैं लोग। 1 करोड़ बनेगा मतलब कुछ रमी रहने वाली है, और ऐसा करके वो 1 करोड़ 28 लाख पे जाएगा, ऐसा मुझे जानकारी है। और ये जाके आप देख लो कितने का निर्माण कार्य है और कितने में लोग जो भी ठेकेदारी करता है और ठेका लेता है, वो 1 करोड़ का काम है क्या? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ई रिक्शे ला के पड़े हैं। वो ई रिक्शे हमने यहाँ पे बाज़ार में भाव लिया, हमने उसी रिक्शे की कंपनी वाले से बात करी और उससे हमने उसका कोटेशन मंगाया, तो 1,85,000 रुपये में हमको उसी कंपनी का वो मिल रहा था, उसी कंपनी का। 5,94,000 रुपये में एक लाए, 6 लाख के पड़े घर के, वो वहाँ पे पड़े, वहाँ के बस स्टैंड की शोभा बढ़ा रहे हैं, काम में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे भ्रष्टाचार के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास सबूत के साथ में है। मैं उसके बाद इन्होंने भंगार चोरी में, भंगार चोरी के 2 ट्रक चोरी हुए, हमने भंगार चोरी के लिए हमने शिकायत करी, परिषद में लाए, परिषद में कमेटी गठित करी, कमेटी के अध्यक्ष इनको बना दिए, इनके साथ में बना दिए दूसरे जो इनका सहयोग नहीं कर रहे थे, वो कमेटी कुछ नहीं कर पाई, वो वहाँ की वहीं है। भंगार चोरी की ना तो FIR दर्ज हुई ना कुछ हुआ, भंगार चोरी की ना तो रिपोर्ट हुई है, जबकि 2 ट्रक चोरी मतलब उसका अगर कीमत निकाली जाए तो 25 लाख से ऊपर जाएगी, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं है, उसकी FIR तक दर्ज इन्होंने नहीं कराई। मैंने उसका एक परिवाद भी लगाया, 175 में मैंने एक परिवाद लगाया, उसकी कल तारीख थी, कल मैं तारीख पे वहाँ भी खड़ा हुआ, मैडम सोनम शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके समक्ष पे हुआ मैंने कहा मैडम ये अगर मैंने परिवाद यहाँ लगाया, तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2 तरह से ये मैंने लगाया है और हाई कोर्ट में मेरी बहू गई है, मैंने दोनों साथ साथ में लगाया था, ये परिवाद मैंने वहाँ लगाया था। उनने कल ही नोटिस जारी करा, क्योंकि उसकी FIR तो ठीक है, उसकी जांच प्रतिवेदन तक नहीं दी पुलिस ने। मतलब इतना दबाव यहाँ पे है कि पुलिस दबाव 3-4 तरह से हमने इनको वो हमारी शिकायतें करी, पुलिस थाने पे भी मेरी शिकायत है, SP को भी मैंने लिखा है, हमने संगठन को भी लिखा है। हमने पिछली बार जब भी आप सबके सामने मुखातिब हुए थे इसमें, तो 1 लाख रुपए के बिल करे गए पूजा एंटरप्राइजेस के नाम पे। ये इन्होंने लिखा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1 लाख रुपए का बिल
1 लाख रुपए का बिल किया गया। तो उन्होंने वापस से इसको खंडन करते हुए जानकारी दी कि जो झंडे आए थे वो तो कलेक्टर के द्वारा आए थे, ऐसा ही कुछ मेरे नॉलेज में भी है। तो जब झंडे कलेक्टर के द्वारा आए तो 1 लाख रुपए का बिल काएगा है? वो बांस की चिपट अब तो पूरा नगर ये बता दे कि ऐसे कितने झंडे आ गए थे कि जिसमें जो किमची लगी 1.5 या 2 फीट की, वो 1 लाख रुपए तक का उसका बिल बन गया किमची का। 25,000। अरे तो किमची 25,000 तो 4 रुपए की किमची। तो कहाँ चले जाओ, कितनी किमची, जरा 4 बांस फड़वाओ तो नरी सारी किमची बन जाएगी। 1 लाख रुपए है। और उसके बाद में आप कह रहे हो कि नगर में आपने कहाँ बंटवाए, ये भी तो पता चले। नगर की जनता को तो पता ही होगा, हर घर पे एक झंडा लगी गया होगा। उसके बाद में 76,000 का पल्ला झाड़ जाने कि हमारी परिषद का वो पहले का मामला बिल हमारे इसमें हुआ, बाकी ये झंडा वितरण वगैरह ये हुआ वो प्रशासनिक कार्यकाल में हुआ, वो तो कही रहा ना। देखो मैं बताऊँ आपको, ये तो बिल तो परिषद बनी थी 10/8 को। हाँ, उनने जो वर्षन दिया है कि 10वें महीने में हमने वो करा, 11वें महीने का बिल करा है ना। नहीं, मेरी बात सुनो, आपको मैं बता दूं, जब हम 10/8 को हमारी जो परिषद बनी थी, उपाध्यक्ष जो चयन हुआ था, 12 तारीख को हमारे यहाँ झंडे आए थे, 12/8 को, है ना। तो कहाँ से आ गया प्रशासनिक काल का पैसा, और कहाँ से शासन ने भेज दिया पैसा? और अगर शासन ने दिया तो फिर आपने झंडा क्यों दिया? चलो 25,000 किमची खरीदी, 4 रुपए की एक किमची खरीदी, आपने झंडे सिर्फ 3,000 खरीदे और 25,000 किमची क्या करा? बाकी 25,000 फ्री में आए थे, यूं कह रहा हूँ। नहीं, बाकी शासन ने कहाँ लगाए? 20-20 झंडे हमारे को दिए, 20-20 झंडे। अरे आपके स्टोर में वो बची होगी, बाकी किमची 740 तो 25,000 झंडे बता रहे हैं वो। 3,000 नेक्स्ट ईयर में खरीदे थे 3,000। हाँ, तो अपन ऐसा भी मान सकते हैं कि भाई हमको 20 झंडे दिए तो बाकी 2300 झंडे आपने कहाँ बंटवाए और किससे बंटवाए? भाई 2300 झंडे आपके पास फिर भी बचे ना, 3,000 में से 700 हमको दे दिए बांटने के लिए। तो भाई 2300 झंडे आपने किससे बंटवा दिए? और जब अगर वार्ड में ही बंटवाओगे आप, 36 वार्ड, नगर के सीमा से बाहर तो जाओगे नहीं। तो जब आपने 20 हमको दिए थे तो 100 ही हमको दे देते। भाई जब आप हमसे 20 बंटवा रहे हो तो 100 बंटवा लेते। फिर वो किससे बंटवा दिया? 25,000 घर ही नहीं है नागदाम। अरे हो सकता है, कहाँ से लाए? क्या इतना सारा तमाशा? 2 बार भुगतान हुआ, 2 बार भुगतान हुआ। अरे सब बेटे के वाले करो इनके भ्रष्टाचारियों के। नहीं, ये जो 2 दिन भगाई दिया था कि हमने तो उसको हटाई दिया ना भैया। हमने तो उस दिन भगाया रूम से। तो वही बैठ रहे हो तो। अरे बड़ा